नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौआयर्याणम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः सुमरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाणां विभाव निदाकार 85 काय 62 गाथा का भाव चलते हैं। त्रण बू चला है त्रण चौथो हरी न लीजो उसी प्रकार जीव बीजो परिक्रम है ना स्वतंत्र रूप से जीव भाव को करता होने से जीव अपनी विकारी पर्याय को और उपशम सूक्ष्म क्षय की पर्याय को जीव स्वयं ही करता है। समझ में आया? चाहे तो विकार पर्याय हो कि चाहे तो धर्म की पर्याय उपशम सूक्ष्म क्षय हो, उसका स्वयं ही जीव करता है। पर का कारक की कर्ता आदि की अपेक्षा रखे बिना। समझ में आया? स्वयं जीव भाव रूप से परिणमित होने की, जीव में अपने से विकार रूपे होने की और धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पर्याय होने की शक्ति वाला होने से कि जीव की शक्ति अपने में है, ये कारण जीव स्वयं ही करण है। मिथ्यात्व न राग द्वेष का परिणाम में भी जीव में शक्ति होने से स्वयं कारण रूप करण साधन आत्मा है और धर्म की पर्याय प्रकट करने में भी जीव शक्तिवान होने से सम्यक दर्शन उपशम सूक्ष्म क्षायक चारित्र वितराग की पर्याय वो भी करने में जीव स्वयं शक्तिवान है, कोई की अपेक्षा उसमें है। समझ में आया? कहते हैं कि ना भैया वज्र ऋषभ नाराज संगण हो तो केवल इनाम होता है। लो अच्छा है ये यहाँ ना पाते हैं। ऐसी अपेक्षा केवल ज्ञान उत्पन्न में है नहीं, निमित्त का कारण की कारक की यहाँ अपेक्षा है नहीं। अपनी केवल ज्ञान पर्याय पूर्ण पर्याय अपनी जीव की शक्ति होने से वो कारण में करण साधन अपने से ही प्रकट करता है। समझ में आया? जो मनुष्य देह हो तो केवल ज्ञान होता है, हारका की मजबूता है वज्र नित्य संगण हो तो केवल ज्ञान होता है। सहन शक्ति मजबूत हो तो सहन शक्ति उत्पन्न होती है ना, एम ना पाते हैं। समझ में आया? जो नरक में उष्ण है उससे नरक में अनंत गुणी उष्णता है। उष्णता है 118-20 અહીં તો 118-20 થઈ નથી, અહીં તો 10 થઈ હતી પાસ। એમાંથી 20 ને 25 100 ને 1000 લાખ ને કરોડ ડિગ્રી થાય, उससे अनंत गुणी डिग्री क्या है? पहली नरक में 10,000 वर्ष की नरक स्थिति में अनंत गुणी डिग्री का उष्णता है, क्या अनंत बह रहा है। કેમ શેઠ મીટિંગ આવે છે સંદીપ દ્વારા શું થયું છે? મરી ગયો નથી કઈ છે, वो तो ऐसा ने सराहत है। बलम जी ऐसी वेदन अनंत बैर किया प्रतिकूल में भूली हुई जैसे यहाँ प्रतिकूल आवे थे। नित्य भगवान आत्मा अविनाशी नित्य है, तो ऐसी नरक की स्थिति में 10,000 वर्ष में स्थिति में अनंत बैर गए।
10,000 वर्ष से एक समय की स्थिति में अनंत बैठ गए, 10,000 दो समय की स्थिति में अनंत बैठ गए। ऐसे करते करते सागरूपम सुधी अनंत वैर उष्ण वेदना में भी भाई भूल गए उसे। समझ में आया? संसार का दुख विकल्प, ये दुख संयोग का दुख नहीं, दुख क्या आकुलता राग ने द्वेष ने मिथ्यात्व करते थे, ये आकुलता का क्या दुख है। ये आकुलता स्वयं जीव अपने से करते हैं, हम कहते हैं कोई कर्म का कारण है, कोई अग्नि का उष्णता का बाह्य कारण है, मैं क्या आकुलता होती है, ऐसा नहीं। अविनाशी अनादि अनंत भगवान आत्मा, निर्विकल्प સ્વરૂપ આત્મા, એને આ વિકલ્પનું થવું એ પણ પોતાના કારણે પોતાની યોગ્યતાની શક્તિથી થાય એમ કે છે। અને विकल्प का तोड़कर सम्यक दर्शन पाना ये भी अपनी शक्ति से है, नहीं। धर्म की पहली, अरे विकल्प का तोड़ना पहले भी श्रद्धा करना के विकल्प से तोड़कर सम्यक दर्शन होता है, उसका नाम धर्म है। ऐसी श्रद्धा करना वो भी अपनी शक्ति से श्रद्धा होती है। समझ में आया? बहुत सूक्ष्म बात। जगत में बाहर में इतलो प्रचार बाहर नहीं, यहाँ बाहर महाव्रत करते हैं, आ करते हैं, आ करते हैं, समझे, बाहर से निवृत्त लिया है तो कुछ धर्म होगा कि नहीं, एम न कहते भैया। धर्म की शक्ति तो अपने में पड़ी है, राग और निमित्त की अपेक्षा रखे बिना वो अपना शुद्ध स्वभाव की शक्ति में ऐसी करण शक्ति पड़ी है, वो साधन शक्ति पड़ी है, वो कारण से अपने में वितरागी निर्विकार निर्विकल्प दृष्टि ज्ञान ने शांति अपने से आत्मा उत्पन्न कर सकते हैं। पर की अपेक्षा कोई है, इतना बलवान जोरदार आत्मा है, एम कहते हैं। समझ में आया? ये पामर नहीं है, बलवान है। उल्टी करने में, उल्टा विकार करने में बलवान है, उल्टा करने में बलवान है। बड़ी शक्ति है, शुद्धता करने में भी बड़ी शक्ति है और शुद्धता करने में भी उसकी बड़ी शक्ति अपने से है, घर के काम से है नहीं। आई तो थोड़ा जहाँ ठंडी गर्म लागे तो ऐसे जाना, व्याख्यान में कैसे जाना अभी गर्मी में ऐसी भारी क्रीम से नहीं, ये अनादि थी, ऐसा ही किया है उसने। निरपेक्ष हो तो अपेक्षा है नहीं वस्तु। व्यवहार तो दूसरी चीज हो गई है, तो स्वयं से है तो निरपेक्ष का तो ये तो चलती है। विकार निरपेक्ष होता है, धर्म की बात तो कहाँ रही, तो वो बात तो चलती है। निश्चय में अपना विकार मिथ्यात का करे कि राग द्वेष करे, पुण्य पाप का विकल्प में धर्म है ऐसा माने, वो भी मिथ्या श्रद्धा पर की अपेक्षा रखे बिना, कर्म का निमित्त की अपेक्षा के बिना करते हैं, वो बात तो चलती है। रतनजन जी वो तो ऐसा ही कहते हैं, वो बांधा है तुम्हारे वार्ता तो 71 साल से है, 71 55 वर्ष हुआ, 55 25 संप्रदाय में। वो कथन दूसरी बात, व्यवहार दूसरी बात है। व्यवहार तो निमित्त का ज्ञान कराने की बात है। निमित्त एक चीज दूसरी है, ये इसकी अपेक्षा ज्ञान कराना है, क्योंकि आत्मा में स्वपर प्रकाशक शक्ति वो कारण है, पर निमित्त की अपेक्षा है तो विकार होता है, और विकार निमित्त का अभाव हो तो भी धर्म होता है। ऐसी अपनी पर्याय में धर्म की निरपेक्षता है, पर की अपेक्षा है। ऐसी श्रद्धा का जिसको ठिकाना नहीं, उसको सम्यक दर्शन पाने की लायकात है। जीव भाव को प्राप्त करता पहुंचता होने से जीव भाव कर्म है,
कि अपना कार्य विकार का और धर्म की पर्याय का कार्य जीव ही है, क्योंकि जीव अपनी निर्विकारी पर्याय और विकारी पर्याय को आत्मा पहुंचते हैं। आत्मा क्या उसको पकड़ते हैं, आत्मा उसको प्राप्त करते हैं। कर्म कोई प्राप्त करते हैं ऐसा है नहीं। और संजय जी आज तो निरपेक्ष तो बात सिद्ध करना है। बड़ी गड़बड़ी है हमारे 13 साल में चली थी क्या मधुबन में। सब पंडित बैठे थे, बहुत मुंशीधर जी थे, वर्णी जी थे, भाई फुलचंद जी थे, मोहम्मद चंद 13 वर्ष हुआ। आप बात गाठा सही थी, हाथ गाठा बताई सब रामजी भाई साहब, भाई साहब सन्यासा नौता भाई नौता मधु भाई नौता खाना पंडित बैठे। विकार निरपेक्ष पर की अपेक्षा बिना अपने से निरपेक्ष विकार होता है। गड़बड़ हो गया है उन्हें इतना अभ्यास किया तो गड़बड़ हो गई। ये यहाँ तो अभिन्न कारक कहा है प्रश्न क्या, पर अभिन्न का अर्थ क्या कि विकार का कार्य न कर्ता अभिन्न नाम एक ही है। विकार अपना कार्य है न कर्ता भी विकार आत्मा करता है। भिन्न कर्ता ने भिन्न कार्य ऐसा है ये तो बताना ही है। बहुत गड़बड़ हो गई थी 13 साल में मधुबन में। कमरा है क्या, व्याख्यान का हॉल बंद था, बाहर के बंदा और अंदर में 1 कलाक 10 मिनट चर्चा हुई। पहले सब बैठे थे, वरुण जी वो सारा फूलचंद सब, फूलचंद जी पकड़ गए, फूलचंद जी पकड़ी। स्वामी जी एम कहते हैं कि निश्चय से विकार पर की अपेक्षा रखे बिना अपने से होता है, ऐसा कहते हैं। ऐसी बात चली थी भाई, बता राम जी वैसा बता इतना बड़ी गड़बड़ है। पहले सबकी हो सब मोटा मोटा पंडित नाम धरावे में मोटी गड़बड़ ऐसा है। गणो हो गया ये आलू को पूछा क्या है अन्य कारक की अपेक्षा विकार करने में है नहीं। अबे इतना तो स्पष्ट है, तुम्हारे क्या लेना है तुम्हारे नहीं यानी कि नहीं विकार निमित्त बिना हो तो निमित्त कार्यक्रम निमित्त तो उसमें रहा यहाँ का रहा। निश्चय में तो पर का कार्य की अपेक्षा है ही नहीं, तो व्यवहार है। तुम बताना एक दूसरी चीजें है समझ में आया। બહુ ફૂલ મૂળમાં ફૂલ છે અને રાગ से रहित अपना कार्य करना हो तो दूसरी बात रही। आई तो राग भी कर्म करावे, कर्म का निमित्त हो तो राग हो तो दो द्रव्य की एकता उसमें राग से भिन्न पाड़ने की श्रद्धा तो उसकी कहाँ से आवे। समझ में आया क्यों बात है भाई। आज तत्व की बात मूल तत्व की है। भगवान कुमकुंडाचार पाठ लेकर तो स्पष्ट कर लिया है। देखो समझ में आया। कमंग जीवोपी तारीसो सदंग श्रेणंग सहावेण अपना स्वभाव से मिथ्या અને राग पर की अपेक्षा रखे बिना करते हैं। अब इतना तो प्रश्न है, क्या पूछना है कोई को। समझ में आया। बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या प्रश्न आया कलकत्ते क्या है ऐसा कि जवाब दे दिया है। तो शांति से आया ये देख कि आप पकड़ा गया लोग को बराबर। विकार निरपेक्ष होता है फिर की अपेक्षा बिना तो स्वभाव हो जाए। अरे स्वभाव ये सुन तो सही बात तो पाठ क्या है देखो सहावेण देखो कमंपी सदंग कुवी सैन सहावेण समंग अपान एम जीवो भी तारीसो सैन सहावेणम पावेण करते हैं। ये स्वभाव क्या पर लागू पड़ते हैं। ऐसे न्याय से न समझे ने कचड़ मचड़ करे शास्त्र का खोटा धारा पे ऐसे चले नहीं। समझ में आया। आई तो कहते हैं आप प्रश्न तो हमारे 71 साल से चलते हैं। 55 वर्ष 55 बहुत गड़बड़ी करते थे हमारे शेष से क्या संप्रदाय पता 60 वर्ष पहले 10 लाख रुपया 40,000 के ऊपर से गांव खरीदा। गांव का टणी था बहुत सेवाणिया पर आर्ब है। आर्ब समझते हैं। आर्ब लोग नहीं रहते चौकीदार
आरब गए और बंदूक और समझा ना तलवार घोड़ा हार गए 10 घोड़ा तो घोड़ी मोटा गरस वाणिया महिला 10 वो उसकी श्रद्धा ऐसी थी कर्म होए प्रमाणे होता है, कर्म होए प्रमाणे होता है, बिल्कुल किधु नहीं चलता। बहुत झगड़ा चलते थे हमारे से। भगवान आत्मा अपनी विकार करने में थोड़ा के विशेष अधिक के मध्यम जितना प्रकार का मिथ्यात्व राग विरादी करते हैं वो इस समय की अपनी शक्ति से स्वतंत्र करते हैं। करता है ना, पहला स्वतंत्रपणे करता है ना, जब जीव स्वतंत्र रूप से जीव भाव को करता, सही बोल में लेना, समझ में आया? पक्का करना चाहिए। वो गड़बड़ करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा होता है, देखो शास्त्र में ऐसा लिखा है, ज्ञानावरणी से ज्ञान रुक जाता है। देखो भूमर सर में पाठ है नहीं, हाँ तुम्हारे सच्ची बात है, न्यास झूठी बात करना कहते हैं, एम कहते हैं, पर क्या कहते हैं सुन तो सही, ये तो झूठी नहीं से असद्भुत है। अपनी पर्याय हीणी करने में निमित्त चीज कौन थी उसका ज्ञान कराते हैं। वो तो उसका आश्रय छोड़कर स्वभाव में आ जाए एम बताने को बात है। तकरार तकरार ये तो विकार में तकरार समझ में आया। तो केवड़ी आवे तो भी हम नहीं माने, विकार पढ़ते नहीं होता ऐसा कहे तो ऐसा प्रश्न आता है कि स्वयं चिदानंद भगवान अपना स्वभाव को स्वयं कर्ता करण आदि साधन से स्वयं को खोलकर विकार की दशा निरालंबी पर का आलम्बन बिना निरपेक्षपणे करते हैं। ऐसी श्रद्धा करे बिना उसकी सम्यक दर्शन का कारण रूप श्रद्धा वो भी होती, श्रद्धा साधक है न पची सम्यक दर्शन साध्य है। समझ में आया? साधक का अर्थ सम्यक दर्शन हुए पहले ऐसी श्रद्धा थी, यूं ऐसी श्रद्धा थी तो उसने सम्यक दर्शन कर, ऐसा नहीं। हाँ तो पूर्व साधक था, उसका क्या अर्थ कि अपना निर्विकल्प सम्यक दर्शन का अनुभव हुए पहले की श्रद्धा थी कि मैं राग से रहित मेरी चीज है, राग भी मैं करता था न राग में तोड़ने में भी मैं ही समर्थ हूँ, ऐसी श्रद्धा पक्की थी। अनुभव प्रकाश मुझे आई भाई, श्रद्धा को साधक कहा है और पीछे सम्यक दर्शन को साध कहा है, पर उसका अर्थ ऐसा नहीं कि श्रद्धा साधक हुई तो सम्यक दर्शन कार्य होता है, ऐसा नहीं। ये इसमें लिखा है, समझ में आया? बिका भाई एम के व्यवस्था के निमित्त से होता है हमारा गुस्सा मानो ठीक व्यापारी जन समझ में आया? हाँ तो तृण लोकना नाथ दिव ध्वनि द्वारा कहते हो तो भी वो निमित्त की ज्ञान उससे ज्ञान हुआ ऐसा है नहीं। और यहाँ तो नेतु है निमित्त तो वो है ज्ञान की प्रिय अपने से हुई है, उसकी अपेक्षा से भी सम्यक दर्शन होता नहीं। जिम स्वयं अपना सम्यक दर्शन निर्विकल्प प्रतीति करने में पर का ज्ञान का अपेक्षा भी रखते। देखो जीव का स्वरूप ही ऐसा है, ऐसे न माने उल्टा माने तो मिथ्यात्व का पोषक मींदड़ू काटता ऊँची पे दृष्टान देते ना, मैं वो समझ में आया? हम करते हैं महाव्रत पालते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते करते हमारे धर्म हो जाएगा। तो ये तो ऐसा हुआ, मींदड़ू समझते हैं, बिल्ली मर गई थी, एक डोसी थी, समझते, वृद्धा बाई थी, तो उसका मकान के पीछे वाड़ा था, वाड़ा खाली जमीन, तो उसे मोड़ा लोगों दरवाजा खाली आंखियों ना होना क्यों कहेगा कि वो दरवाजा दिया था, तो उसमें मींदड़ी मरी गई बिल्ली,
तो भाई ने कंजूस ने विचारा है कि जो बिल्ली हरिजन को कहेगा तो थोड़ा 5-10 अनाज देने पड़ेगा। तो अंदर में से चूल्हा में से राख निकाल कर टोकला में नक्की उसने बाहर नाखने को गई, क्योंकि हरिजन को देना पड़े कुछ। तो जहाँ देखने बाहर नाखने को गए ત્યાં ખુલ્લા ઝાંપા दरवाजा खुला रह गया। दरवाजो એટલે આમ તો લાકડાનો था, खुला रह गया। एक ऊंट था बड़ा और मरने की तैयारी थी कि जहाँ नाचने को गए ત્યાં ऊंट अंदर गए और मरी गयो अंदर। नहीं समझे? वो दृष्टांत है हमारे काश्यप, तुम्हारा भी होगा। मींदड़ी काटता ऊंटड़ा पे ठीक नहीं? बदे दृष्टांत तो ऐसे हिंदू में होगा, हिंदुस्तान में कई भाषा होगी दूसरी। खबर है कभी? खबर नहीं तुमको? दाखला नहीं कोई ऐसा चलते? हमारे तो बहुत चलते हैं। मींदड़ी काटता ऊंटड़ा पेठे, ऊंट बोलो ऊंट अंदर गिरी गयो। हवे आज नाखवा आवे हवे आ कहीं उपाड़ी न नाखवा न जाए। हरिजन को बुलाया, 4 मन घाव देना पड़ेगा। एक पाली के 2-4 देना था, 4 मन पास। अज्ञानी अनादि से राग की मंदता क्रिया करते हैं और उसमें ऊंचड़ा पैस गया, मेरा है ऐसा मिथ्यात का भाव पड़ा है। राग मंद करने गए न करता हुआ मिथ्यात है। समझ में आया? तो उसकी कई खबर हमें दया पाते, महाव्रत पाते, स्नान करते, हमारे करते। ऐसा राग की मनता करने गए, उसमें कुछ लाभ है ऐसा मान्या पाया मिथ्यात का ऊंटड़ा पैस गया अंदर में। मिथ्या श्रद्धा जो अनंत संसार का बीज है, वो श्रद्धा अंदर बैठी, उसकी तो खबर नहीं उसमें कितना फल आएगा संसार में रुलने का। बात ऐसी होगा। कुछ पक्षपात की बात नहीं, परमात्मा तो जैसी बात है ऐसी बताते। कुंदाचार को सर्वज्ञ कहा हुआ वो मार्ग प्रसिद्ध बातें करते हैं। कहते हैं जीव भाव को प्राप्त करना, भाव शब्द विकारी ने धर्म दो पहुंचता होने से जीव भाव कर्म है कि जीव ही कार्य है, अथवा जीव भाव से स्वयं अभिन्न होने से जीव स्वयं कार्य है। आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही मिथ्यात है, आत्मा ही सम्यक चारित्र है, आत्मा ही केवल ज्ञान है, आत्मा ही स्थित है। एम कहते हैं जो पर्याय प्रगट की आत्मा ही है। तो मिथ्यात क्या तो ये आत्मा है हम कहते हैं। भाई मिथ्यात आत्मा आत्मा उसकी पर्याय है कि नहीं? आत्मा की पर्याय थी, आत्मा है इनका। देखो ना, अथवा जीव भाव से स्वयं अभिन्न होने से मिथ्यात भाव किया कि पुण्य में धर्म है, व्रत में धर्म है, पर और व्रत करते करते धर्म होगा, ऐसा मिथ्यात भाव और जीव दो अभिन्न है। अभिन्न होने से मिथ्यात भाव ही आत्मा है। बस मिथ्यात भाव ही आत्मा है। समझ में आया? त्रण बोलूंगा। अपने में से पूर्व भाव का व्यय करके, आत्मा ही पूर्व की पर्याय का नाश करके, नवीन जीव भाव करता होने से नवीन जीव पर्याय को विकारी के धर्म की करता हुआ जीव द्रव्य रूप से ध्रुव रहने से जीव वस्तु तरीके ध्रुव नित्यानंद प्रभु है। जीव स्वयं ही अपादान है, अपने से ही राग का नाश करके वितरागी पर्याय प्रकट करते हैं, अथवा पूर्व का राग का नाश करते नया राग अपने से प्रकट करते हैं। समझ में आया? और मिथ्या श्रद्धा है पहली, उसका नाश करके नया मिथ्या तो अपना आत्मा से प्रकट करते हैं। रतन जी समझ में आया? जीव ही स्वयं, ये 5वां बोलूंगा। छठा, अपने को जीव भाव देता होने से जीव स्वयं संप्रदानी। 5वां, अपने को जीव भाव देता होने से भगवान आत्मा
अपने में मिथ्याद करे, राग करे, द्वेष करे, वासना विषय की करे, तो ही करते हुए अपने में रखते हैं भाव कि दान देते अपनी पर्याय में, अपनी पर्याय में अपने आत्मा दान देते हैं। विकार करो तो विकार, में धर्म करो तो धर्म। समझ में आया है? कौन देते हैं गरीब को? गरीब है क्या कोई? भगवान आत्मा है, परिपूर्ण प्रभु है। गरीब तो संयोगी चीज थोड़ी हो नो। गरीब कहते हैं, गरीब का उपमा आप देना, वो भी आत्मा को साधते महाप्रभु है। बाहर का संयोग अल्प हो तो क्या गरीब हो गया, और संयोग बहुत है तो पेट क्या हो गया? कौन कहते हैं ऐसा? यही लोग कहते हैं, लोग मुखे पोक, लोग तो पोक मुके, लोग को भान क्या है? समझ आया? आई भाई ऐसी बात है, ये साथ है। हम तो हम भी कहते हैं उसी में वो रतन पे जिता देगा, वो रतन सिर्फ क्या लोग को ऐसे मानेगा, ऐसा कहेगा, लेकिन लोग मुके पोक, मुकने में तेरे तारा क्या काम है? सच क्या है उसका श्रद्धा करने, दुनिया के गिरी रही। अपने को जीव भाव देता होने से जीव अपनी पर्याय में मिथ्याद राग द्वेष करो तो भी अपने में रखते हैं, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय अपने से करते हैं तो वो भी अपने में रखते हैं। तो बनाकर कोई को देते हैं ऐसा है? जीव स्वयं संप्रदान है। छठा बोल, अपने में अपने आधार से जीव भाव करता होने से मिथ्याद भी आत्मा अपने आधार से करते हैं, कर्म का आधार से बिल्कुल। सम्यक दर्शन भी अपने आधार से आत्मा करते हैं, देव गुरु शास्त्र के आधार से नहीं। आप कहते हैं ना बड़ी कौन उसमें है नहीं, अपने आधार से जीव भाव करता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसी वितरागी पर्याय मोक्ष का मार्ग अपने आधार से होता है, निमित्त नहीं देवगुरु शास्त्र के आधार से होता। सुन नहीं है कि नहीं माँ? पुस्तक है नहीं, गुजराती होगा नहीं। स्वयं अधिकरण है। देखो जीव ही आधार है, अपनी वितरागी पर्याय के अज्ञान पर्याय वो करने में जीव स्वयं आधार है, कोई दूसरा आधार है? इस अधिक श्रद्धा में तो लो इतना, ये श्रद्धा बिना सम्यक सन्मुख होने की लायकात भी नहीं उसमें। समझ में आया? इस प्रकार उद्गल की कर्मोदयादि रूप से देखो, कर्म जो है जड़, उसमें उदय होना, कर्म का उपशम होना, कर्म का क्षय होना, सूक्ष्म होना की परिणित होने की क्रिया जड़ की स्वतंत्र है। आत्मा यहाँ राग करते हैं तो क्या बंधन की पर्याय होती है? ऐसा नहीं, हम कहते हैं राग न हो तो बंधन होता है। बोले हम प्रश्न करते नहीं, पर प्रश्न क्या है यहाँ? तो राग करते हैं, क्या बंधन अपनी पर्याय से होता है, जड़ की पर्याय से। देखो कर्म उदयादि, कर्म का उदय, कर्म का उपशम, कर्म का सूक्ष्म, कर्म का क्षय और कर्म बंधादि रूप परिणित। कर्म ना बंधन होना, कर्मनी सत्ता रहना, कर्म की निद्रा होना, परमाणु की निद्रा जर जाना, इसकी उद्गल में शक्ति से जरते हैं। आत्मा ही वितराग पर्याय प्रकट किया तो कर्म को झेलना पड़ा, ऐसा है नहीं। समझ में आया? कर्म की निद्रा अपने से होती है, वो पर्याय में अपने स्वतंत्र पर्याय से निद्रा कर्म का कारण होता है। सत्ता भी अपने कान से रही है, आत्मा ही मिथ्यात रखा है तो दर्शन मोह की सत्ता रही है, आत्मा रागवेश है तो चारित्र मोह की सत्ता रही है, ऐसा है नहीं।
समझ में आया? ઉદ્ગલ की कर्म उदयादि रूप से आदि है ना, मूल पाठ में एकला उदय की व्याख्या किया है, तो व्यापक किया। उदय आदि रूप से और कर्म बंधादि रूप से 10 प्रकार है ना, गोमसार में 10 करण बंध सत्ता आदि। एक बड़ी बंध सत्ता विसंयोजन अपकर्षण उत्कर्षण स्थिति में कर्म में होना, वो कर्म की अपनी पर्याय से होता है। जीवे यहाँ पुरुषार्थ किया है तो क्या होता है, ऐसा है एम कहते हैं, ये अपनी पर्याय से बनते हैं। क्या कहते हैं, कौन देते हैं, कोई को नहीं देते, यूं तो कहते हैं या उसकी पर्याय उसमें है, वो पर्याय का करने वाला, टालने वाला, रहने वाला वो पुद्गल है, आत्मा। ये नहीं यार, हूँ समझते हैं, निजत निकाती तोड़ डालते हैं, नहीं आते हैं, दौड़ आते हैं। निजत ने निकाती तोड़ जब टूटने के लायक, हाँ समझ धर्म पाते हैं, तोड़ डालते हैं। हाथियों पर जब सिंह के काप पड़े, जब हाथी को राग लगी जाए, पूछना नीना निकल जाए हाथी को, ऐसे आत्मा अपने स्वभाव की गर्जना से जब जालते हैं तो कर्म उसके कारण से नाश हो जाता। समझ में आया? वीर प्रभु महाचैतन है, कौन खबर नहीं, रंग होकर, पर रंग हुआ है अपने से कैसे। समझ में आया? अपना दोष अपने से हो तो छोड़ने का ताकत अपने में रहे, पर कर्म दोष, कर्म से दोष कर्म चढ़े तो उसको दोष चढ़े, तो कर्म को उपदेश देना तो यार निकल जा, उसको धर्म करना है। समझ में आया? जैसे उद्गल की कर्म उदय आदि, उदय उपशम सूक्ष्म क्षय और कर्म बंधादि, बंध सत्ता अपकर्षण उत्कर्षण, कर्म की स्थिति में अल्प का स्थिति होना, विशेष स्थिति होना, कि पुद्गल अपने कारण से है, आत्मा के कारण से बिल्कुल। क्रिया में वास्तव में पुद्गल ही स्वयं सकार रूप से वर्ता है। देखो क्रियाना कार्य है ना, क्रियाना, इसलिए उसे अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं है कि पुद्गल की बात किया। अरे जीव की उदय आदि, देखो यहाँ लिया पाठ में एक उदय की बात है, जीव की उदय उपशम क्षोक्षम क्षय, अपनी पर्याय करने में जीव स्वतंत्र, कर्ता करने साधन अपने में है, घर की अपेक्षा कुछ है। भाई शरीर निरोग हो तो धर्म हो सके, समय क्यारे बने, शरीर आम जीर्ण थी गया, कड़ भनती हो, समय हो सके। भाई ये कहते हैं कि सामायिक वितराग पर्याय प्रकट करना, उसमें शरीर की स्वरूप निरोगता हो तो हो सके, ऐसी बात है। शरीर अच्छा हो तो શું કહેવાય છે, પહેલું સુખથી જાતિ નર્યા શરીર સાધન નથી કહે તો પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ભાઈમાં કયા, हाँ शरीर कलू साधनम, ये साधन निमित्त से कथन है, साधन साधन है। अरे सारी बात है, शरीर आजम खबू धर्म साधन होते नहीं, आजम धर्म में साधन है, शरीर अच्छा हो तो बोला वैदो वैदो जैसा कहे, जो शरीर बराबर रहे तो मन अच्छा रहे, मन अच्छा रहे तो धर्म करने में सुगमता रहे, बड़ी भूल ने अज्ञाने के। समझ में आया? ये भाई कहते हूँ भाई तेन मोटो यहाँ से अहमदाबाद में लाख रुपये की पैदा, लाखों रुपये हाँ, ये के शरीर जो निरोगी होय, બધું શરીર બરાબર હોય તો મનને પણ ઠીક પડે, અને ઉસે સ્વચ્છતા रहने से पूर्ति धर्म के होगी। भाई धूड़ में ही नहीं है, सुन तो फिर आत्मी नरकना नार की, हाँ हाँ हाँ, इतनी कीड़ा ठंडी सम्यक दर्शन समय में प्रकट करते हैं, क्या फर्क इस अपेक्षा है क्या? सातवीं नरक का नार की रौरव नरक अपेक्षाने पड़ा है, जिसकी ठंडी की पीड़ा लोहा का गोला लाख मांग, लोहार का लड़का युवान निरोगी 6 मास सुधियो
लोहा को चीपे, ऐसा चीप करते 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 मजबूत हो, ऐसा समाज સુધી चीपे के समझा। ऐसा लोहा कि ठंडी 7वीं नरक की ठंडी में जो लोहा छोड़ दे तो जैसे घी का लोचा घी का अग्नि में जैसे उगल जाए ऐसा उगल जाए, ऐसी ठंडी है। समझ में आया? इतनी ठंडी क्या घी घी है, घी ऐसे कठिन घी हो, अग्नि पर थोड़े पानी पड़े, ऐसे लाख मन का गोला कि ठंडी में 1 सेकंड में पानी हो जाए, पानी हो जाए, ऐसा ठंडी क्या है। उसमें अनंत बह रहे हैं અને उसमें ही ये वो जीव संकित पाते हैं। ठीक हो तो पामे ऐसी चीज है, यहाँ अपेक्षा है नहीं। समझ में आया कि शरीर निरोग हो ने ऐसा हो, ऐसा खादी पीते के ठीक हो, खादा पीता नहीं सगुड़ता बिना धन कैसे होगा। समझ में आया? ये बात में कुछ सत्य है नहीं। जीव की उदयादि भाव रूप से पर्याय से परिणमित होने की क्रिया में, पर्याय में परिणमन होने की क्रिया में, सम्यक दर्शन होने की क्रिया में, मिथ्यात होने की क्रिया में, चारित्र होने की क्रिया में वास्तव में जीव स्वयं सकार रूप से वर्ता है। जीव पोते वर्ता है, पर की अपेक्षा है, इसलिए उससे अहंकारकों की अपेक्षा नहीं। लो, निमित्त की अपेक्षा क्या है? नहीं, निश्चय में ऐसी बात है, महा सिद्धांत है, महा सिद्धांत है। उद्गल की और जीव की उपरोक्त क्रियाएं एक ही काल में वृत्ति है। जीव राग करते हैं अपनी पर्याय में, और कर्म में चारित्र मोह की पर्याय अपने उसके काल से चारित्र मोह की पर्याय बनती है। एक काल में 2 है, पर वो उद्गल की क्रिया का करता जीव नहीं, और जीव का राग का करता का उद्गल की पर्याय नहीं। समझ में आया? समझ में आया? एक ही काल में वर्ती है। जीव में विकार की पर्याय जो समय वर्ती है, वही समय चारित्र मोह का पर्याय जड़ में जड़ की कारण से वर्ती है, पर छता एक दूसरा का करता फरता है नहीं। लखाण तो यहाँ से आ बाप वाँचे पण मारा विचार वाँचे पण नहीं करे विचार, ए समझे नहीं सको का। तथापि पौद्गलिक क्रिया में वर्तते हुए उद्गल के 6 कारक जीव कारकों से बिल्कुल भिन्न निरपेक्ष है, भिन्न निरपेक्ष है, पर की अपेक्षा है नहीं। लो, और जीव भाव रूप क्रिया में वर्तते हुए जीव के 6 कारक उद्गल कारकों से बिल्कुल भिन्न निरपेक्ष है। एक एक समय की पर्याय अवस्था स्वतंत्र आत्मा करे, परमाणु की पर्याय परमाणु से स्वतंत्र करे। कोई की कई धर्मा से 6 द्रव्य तो है, 4 तो रूप में कोई गड़बड़ नहीं करते हैं। समझ में आया? पर आप 2 में गड़बड़ उद्गल ने जीव हम विकार किया तो कर्म बंधन होना पड़ा ने, झूठ बात है। हम कहते हैं धर्म तो उद्गल की पर्याय में बंधन होने की लायकात से बंधन पड़ा है, विकार किया तो बंधन पड़ा। ऐसा वस्तु में ऐसा नहीं, कोई वस्तु कोई के ताबे अधीन है नहीं। वास्तव में किसी द्रव्य के कारकों को, ऐसे ही द्रव्य लिया, किसी अन्य द्रव्य के कारकों की अपेक्षा नहीं होती। लो, समझ में आया? ये अधिकार पूरा हुआ। 154 यहाँ से लेना है, 154 दाता 154। मोक्ष मार्ग का अधिकार है, गाथा 154। अब मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका है? मोक्ष मार्ग प्रपंच ना विस्तार, प्रपंच नो अर्थ विस्तार। मोक्ष मार्ग का विस्तार का सूचक रूपी आप चूली का नाम आखिर में स्पष्ट करने की बात कहते हैं।
नीचे लिखा है मोक्ष मार्ग प्रपंच सूत्र, मोक्ष मार्ग का विस्तार, प्रपंच नो अर्थ विस्तार, प्रपंच नो अर्थ क्या ऐसे है विस्तार है, बतलाने वाली, मोक्ष मार्ग का विस्तार से कथन करने वाली चूलिका, चूलिका के अर्थ में लिए टिप्पणी पहले कही है। ठीक है, देखो भैया, जीव सहावम नाणम अपरिहद दंसनम अननयम अनन्मयम चर्यम चे शून्यदम अथीतमणिन्द्रियम अयम। एक टीका, यह मोक्ष मार्ग के स्वरूप का कथन, मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है उसका कथन। जीव पानो जीव स्वभाव में नियत चारित्र मोक्ष मार्ग है। देखो अबे आया, क्या कहते हैं, भगवान आत्मा और स्वभाव क्या पीछे कहेगा, जीव उसका जो स्वभाव कायमी है, ज्ञान ने दर्शन उपयोग हो, ज्ञान ने दर्शन जी जीव में कायमी स्वभाव है, उसमें नियत निश्चय चारित्र, उसमें लीनता होना, वह मोक्ष मार्ग है। पंचमावर्त का विकल्प आदि मोक्ष मार्ग नहीं। समझ में आया? जीव स्वभाव में निश्चय चारित्र वो मोक्ष मार्ग है। इच्छा विमोह पालना, पंचमावर्त पालना, और ये कहते हैं लोग। कुंकुंदाचार्य अक्षय विमोह पाला था, पंचमावर्त पाया था शास्त्र में। ये तो व्यवहार नहीं का कथन है, व्यवहार नहीं ना लक्षण। लक्षण ऐसा है कि होम से दूसरी रीते कहना ये व्यवहार का लक्षण है, उल्टा वो आता है ना, चार मोक्ष मार्ग में आता है। अन्यथा कहना वो व्यवहार का कथन है। व्यवहार ऐसे कहते मुनि पंचमावर्त पालते हैं, अच्छे, इसलिए ऐसा है नहीं, पर वो भूमिका में ऐसा विकल्प है, उसको पालते ऐसा व्यवहार नहीं से कथन है। पालते तो राग को रक्षा करना तो मिथ्या भाव है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि तो राग से व्यवहार से मुक्त है, तो ये राग को पालना मुक्त है, उसको पालना। समझ में आया? कहते हैं कि जीव स्वभाव में भगवान आत्मा ज्ञान ने दर्शन दृष्टा, ऐसा त्रिकाली भगवान जीव का स्वभाव, उसमें नियत लीन होना, नियत निश्चय करके लीन चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है। देखो चारित्र पहला दर्शन ज्ञान आ गया उसमें, चारित्र मोक्ष का मार्ग बताना नहीं यहाँ। समझ में आया? चारित्र है ये मोक्ष का मार्ग है। चारित्र का कारण रूप पहला सम्यक दर्शन कारण मिले हो, पर धर्म का बीज मूल सम्यक दर्शन है, पर धर्म है चारित्र। समझ में आया? धर्म आता है कि नहीं, वो दंसण मूलो धम्मो, चरितं खलु धम्मो, आता है कि नहीं? इसका अर्थ क्या हुआ? धर्म नाम चारित्र, वितरागी दोष दशा। आत्मा में ज्ञान दर्शन है स्वभाव, उसमें लीनता वितरागी दशा, उसका नाम परमात्मा चारित्र कहते हैं। ये चारित्र मोक्ष का मार्ग। समझ में आया? जीव स्वभाव में नियत चारित्र व मोक्ष मार्ग है। देखो आई से मोक्ष मार्ग चारित्र को कहा, क्योंकि नौसर मूलो धम्मो, धर्म ही चारित्र, पर उसका मूल है सम्यक दर्शन। तार वो कहते हैं ना कि धर्म दर्शन दर्शन ज्ञान धर्म नहीं, माटे धर्म तो चारित्र है, पर क्या चारित्र? बहुत आते हैं पत्र में पंडित लोग का, कितना पंडित लोग। देखो चारित्र ने धर्म कहा, यानी चारित्र का भेद है पंचमहाव्रत, इच्छा गुण भेद है, श्रावक का भेद 12 व्रत है और मुनि का 5 महाव्रत भेद है, चारित्र का 2 भेद है। ये तो व्यवहार क्रिया का कांड की बात है, चारित्र उसको कहते हैं, बंध का कारण है, उसको व्यवहार कहते हैं कि पाव से ऐसा व्यवहार नहीं का कथन है।
जीव स्वभाव में यही बात नहीं समझे चला क्या कहेंगे मैं छोपाने हाँ बराबर मार्ग वास्तव में संभर है एम लीलो 141 था मार्ग वास्तव में संभर है 141 था उससे छोपाने से है मार्ग नीचे मार्ग वास्तव में संभर है आई चारित्र कहा क्या संभर कहा दो एक ही बात है बसे 6 और दूसरे बसे 66 है मार्ग परम वैराग करने की ओर ढलती हुई परमेश्वरी परम आज्ञा परम वैराग करने की परम आज्ञा उसकी प्रभावना अर्थात प्रज्ञापन द्वारा अथवा प्रकट प्रवृत्ति द्वारा उसका समुद्रोध करना परम वैराग करने की जिन भगवान की परम आज्ञा की प्रभावना है उसका नाम चारित्र है 135 डाटा आखिर है मार्ग है ना मार्ग परम वैराग करने की राग से बिल्कुल उदास होकर सिद्धन वितरागी स्वभाव में रमना तो उसको यहाँ मार्ग कहते हैं उसको संबर कहते हैं उसको चारित्र कहते हैं हरे कृष्ण निश्चय नहीं वास्तविक तत्व तो समझने में मजबूर परमेश्वरी परम आज्ञा ही है चारित्र में रमना वो परमेश्वर की आज्ञा है समझ में आया मारनो पेट धारण करे नग्न हो ना किया हो गया धर्म चारित्र है कि नहीं पंडित जी उसमें 3 ठिकान है संबर मार्ग है चारित्र मार्ग है यहाँ परम वैराग न होता राग से बिल्कुल हटकर स्वभाव में आ जाना वो वैराग है समझ में आया पुण्य पाप का विकल्प से हटकर भगवान आत्मा का स्वभाव में आ जाना उसका नाम परम वैराग है भाई छोकरा छोड़कर वैराग है नहीं समझ में आया कहते हैं देखो जीव स्वभाव वास्तव में ज्ञान दर्शन है पहली व्याख्या तो चारित्र की किया कि चारित्र किसको कहते हैं मोक्ष मार्ग किसको कहते हैं कि भगवान आत्मा वो पुण्य पाप का विकल्प महाव्रत आदि विकल्प के जीव स्वभाव नहीं तो विकार विभाव है समझ में आया तो टिकाल भगवान आत्मा वस्तु टिकाल है अविनाशी ऐसा ज्ञान जानना न देखना वो अविनाशी टिकाल स्वभाव है वस्तु अविनाशी है ऐसा उसका जानना देखना स्वभाव टिकाल अविनाशी है ऐसा जीव स्वभाव वास्तव में ज्ञान में दर्शन है पंच महावर का विकल्प जीव स्वभाव नहीं दयादान का भाव जीव स्वभाव नहीं पूजा का भाव जीव स्वभाव नहीं वास्तव में ज्ञान दर्शन है क्यों कि जीव से अन्यमय है देखो भगवान आत्मा और जानन देखन स्वभाव ये दो अनन्य है अन्यरा ऐसा नहीं ज्ञान ने दर्शन ने आत्मा दो अनन्य है अन्य नहीं पर अनन्य है अन्य नहीं पर अनन्य है एक में है जेम उष्णता ने अग्नि अनन्य है ऐसे जीव का ज्ञान दर्शन स्वभाव ने जीव अनन्य है उष्णता अन्य है न अग्नि अन्य है ऐसा नहीं ऐसे जीव भगवान आत्मा और जानन देखन स्वभाव दो अनन्य है एक ही है दो अनन्य है नहीं अनन्य नहीं थी अनन्य है समझ में आया जीव स्वभाव वास्तव में ज्ञान दर्शन है क्यों कि अनन्यमय है क्योंकि आत्मा जिन त्रिकाली है ऐसा
आत्मा त्रिकाली स्वभाववान और ज्ञान दर्शन त्रिकाली स्वभाव। ज्ञान दर्शन त्रिकाली गुण, भगवान आत्मा गुणी। तो गुण ने गुणी अनन्य है, एक में है, भिन्न है। ऐसे ज्ञान दर्शन में लीनता होना, उसका नाम चारित्र है। अरे समझ में आया? आश्रित धर्म પોતાના अपना गुण के आश्रित धर्म है। चारित्र ની व्याख्या ही न समझे। તમારે લાખીમાં સ્વાને દીક્ષા થવાની છે ને, હે બે સ્વાની અહીં વાંચે છે, આત્મસિદ્ધિ વાંચી છે, આત્મધર્મ વાંચે છે, છતાં એને એવા લાકડા ખુશી કર્યા હોય ને કે આપણે દીક્ષા લઈ લેવી, થઈ ગયું પછી घणो वक्त મળે અને નિવૃત્તિ લેશું। धूड़ में मिथ्यात का पोषक है, क्षणे क्षणे मिथ्यात का पोषक, मिथ्यात की पुष्टि वृद्धि होती है। कहते हैं ज्ञान दर्शन का जीव से अनन्यपना होने का कारण यह है कि भगवान आत्मा ने ज्ञान दर्शन का अनन्यपना नाम अंधेरापना नहीं है। उसका कारण वो है कि विशेष चैतन्य सामान्य चेतन जिसका स्वभाव है देखो, विशेष चेतना ज्ञान, सामान्य चेतन दर्शन, ये तो जीव का स्वभाव है। समझ में आया? जो नीचे है विशेष चैतन्य ज्ञान, सामान्य चेतन दर्शन, समझ में आते हैं? कोई आत्मा है ना वस्तु, जेम के शक्कर है ना, शक्कर वो वस्तु, तो शक्कर में जो मिठास ने सफेदाई है उसका स्वभाव, शक्कर है शक्कर और उसकी मिठास और सफेदाई उसका स्वभाव। मिठास ने सफेदाई शक्कर से अनन्य है, अनेरा नेरा नहीं है। एम भगवान आत्मा अलौकिक बात है। वस्तु का स्वभाव जानन ज्ञान की विशेष चेतना है और सामान्य दर्शन है। ये दर्शन ने ज्ञान दो उसका स्वभाव है। विशेष चैतन्य सामान्य जिसका स्वभाव आत्मा का ये स्वभाव है, ऐसे जीव से भी निष्पन्न है। ऐसा आत्मा से प्राप्त है ज्ञान दर्शन, कोई बाहर से प्राप्त है नहीं। हाँ तो गुण की बात करते हो जी, जीव से निष्पन्न प्राप्त है, जीव द्वारा ज्ञान दर्शन रचे गए ना अर्थ जीव से ही ज्ञान दर्शन है, बस इतना। रचा केवल नया रचा ऐसा भगवान आत्मा, जीव आत्मा और जानन देखन उसका स्वभाव। ये आत्मा द्वारा दर्शन ज्ञान रचेंगे। भाषा देखो, रचेगी का अर्थ आत्मा से ही ज्ञान दर्शन है, आत्मा से ही ज्ञान दर्शन है, कोई पर के कारण से ज्ञान दर्शन है ऐसा नहीं। त्रिकाली स्वभाव की बात है वो। अब जीव के स्वरूप भूत ऐसे हूं ज्ञान दर्शन में विशेष है। ओहो शू सीखा? जीव न स्वरूप भूत, भगवान आत्मा का स्वरूप भूत, स्वरूप रूप, ऐसे उन ज्ञान दर्शन में नियत, ऐसा जानन देखन जो स्वभाव उसमें नियत अवस्थित स्थित स्थिर दृढ़ रूप स्थित अवस्थित, ऐसा जो उत्पादमय ध्रुवमय वृत्तिमय अस्तित्व वृत्ति वर्तना क्या कहते हैं? देखो, जीव के स्वरूप भूत ऐसे हैं, भगवान का त्रिकाली स्वरूप ऐसा जानन देखन स्वभाव त्रिकाली स्वरूप है उसका। इस स्वरूप में नियत अवस्थित ऐसा ये पर्याय हुई। जो ज्ञान दर्शन हो त्रिकाली गुण, आत्मा गुणी, आत्मा द्रव्य ये गुणी, ज्ञान दर्शन गुण और वहां स्थित रहना वो चारित्र पर्याय। समझ में आया? अरे व्याख्या सांभળી ન હોય
આ લોકો છોડીને માવત લીધા, ચારિત્ર લીધું એવું માને આ બધા ઝવેરચંદભાઈ. એ ઝવેરચંદભાઈ બોલા અગરી સરવાઈ મોઢાગળ પછી નહીં વેચનભાઈ એ શેઠિયા મોઢાગળ ને કઈ બીજી તો ખબર હોય નહીં. પારકા છોકરા મૂંડવામાં પણ ભાન ન મળે. અહીંયા ચારિત્ર લીધું, દીક્ષા લીધી. ઊંઘ ચારિત્ર કેવું કોને એની ખબર નથી એને. હે आकरा धर्म है तो महाभारत विकल्प से धर्म नहीं होता, आत्मा का ज्ञान दर्शन नहीं एकाग्र होने धर्म होता है, ऐसा आकरा धर्म है. ओंगा इसे हम कहते हैं कि महाभारत भारत लीधा बिना धर्म होता है. ठीक है अरे भगवान શું કરે. જેટલી વાત સિદ્ધ કરીએ. एक तो एम कहूं कि जीव स्वभाव में नियत चारित्र, तो ये स्वभाव क्या कि ज्ञान में दर्शन. क्यों कि ज्ञान दर्शन स्वभाव से भगवान आत्मा अनन्य नाम अंधेरा मेरा नहीं. क्यों अनंतपना है कि विषय चैतन्य सामान्य चेतन उसका स्वभाव है. विषय चेतन ज्ञान में सामान्य चेतन दर्शन उसका स्वभाव उसका है. ऐसे जीव से निष्पन्न है. जानन पड़ा न दिखरा पना जो स्वभाव वो जीव से हुआ है, पर से हुआ नहीं. हम जीव के स्वरूप भूत बड़ी टीका हो 8 मिनट ऐसा है ना. जीव स्वभावम नानम अपड़िय दंसन अनन्मयम पहला श्लोक है. बस शरीयम तेसु नियतम अतीतम अनिंदियम बणियम. कहते हैं कि एक जीव के स्वरूप भूत ऐसे ज्ञान दर्शन में नियत अवस्थित स्थिर दृढ़ अवस्थित ऐसा उत्पाद वही ध्रुव रूप वृत्तिमय अस्तित्वमय जो त्रिकाली ज्ञान दर्शन स्वभाव ध्रुव और उसमें नई पर्याय उत्पन्न होना पूर्व की वे होना वो चारित्र गुण में उसको उत्पाद वही ध्रुव कहते हैं. खरी नहीं. जीव जो है तो वो त्रिकाल अविनाशी, उसका सामान्य ज्ञान सामान्य दर्शन में विशेष चैतन्य ज्ञान ये दो ही त्रिकाल अविनाशी स्वभाव. ये स्वभाव में लीनता करना तो लीनता करना ही उत्पाद हो गई. ध्रुव जो ज्ञान दर्शन है वो ध्रुव रहा, उसका अस्तित्व ध्रुव रहा सत्ता, और उसमें लीन होना तो पूर्व की पर्याय का व्यय नई पर्याय का उत्पाद. ऐसा सत्ता का उत्पाद तो ध्रुव चारित्र है, उसको चारित्र कहते हैं. આવ્યું કે બીજા ગુરુ ગમીના સમજાય નહીં. क्या कहते हैं देखो, जीव के स्वरूप भूत इतने जीव है क्या स्वरूप ऐसा है ही क्यों. वो ऐसा ज्ञान दर्शन में नियत अवस्थित ऐसा ज्ञान दर्शन में नियत ज्ञान दर्शन है ध्रुव हो नियत है उपरिया है. जीव है वो द्रव्य है और ज्ञान दर्शन त्रिकाली वो उसका ध्रुव स्वभाव, उसमें नियत एकाग्रता होना उपरिया है. ये पर्याय उत्पाद वही ध्रुव सहित हो गई. त्रिकाली ज्ञान दर्शन स्वभाव ध्रुव और नई पर्याय उत्पन्न हुई चारित्र की गुरु की पर्याय का व्यय उत्पाद वही ध्रुव का अस्तित्व चारित्र का गुण की 3 बात है. अरे जीवन भाई तो 85 का है रे. उत्पाद भाई इतने भगवान आत्मा वस्तु है, अस्थि तत्व है, सत्तावान पदार्थ है, उसका ज्ञान दर्शन त्रिकाली सत्ता स्वभाव है, वो ध्रुव है. और उसमें लीनता करना तो उत्पाद वही है. चारित्र के पर्याय का उत्पन्न होना पूर्व की पर्याय का व्यय होना वो चारित्र अस्तित्व है, उसमें 3 लागू पड़ते हैं. त्रिकाली ध्रुव नई उत्पन्न हुआ चारित्र उत्पाद गुरु की पर्याय का व्यय, ऐसा चारित्र का अस्तित्व में उत्पाद वही ध्रुव रहते हैं. समझ में आया. झीणु से कम झीणु
वृत्तिमय अस्तित्वमय है ना, वृत्ता होना, वृत्ति अस्तित्व, आनंदीखन स्वभाव उसका रहना, और उसमें पूरा राग की उत्पत्ति के राग का ना कहीं बात है नहीं आई। स्वरूप की चारित्र ज्ञान दर्शन जो स्वभाव है उसमें जो लीन होना, ये उत्पाद हुआ, और उस चारित्र की पूर्व की पर्यायी वर्तमान में नाश होता है, उदय हुआ, ध्रुव कायम है, ज्ञान दर्शन हो ध्रुव हुआ। ऐसा अस्तित्व की सत्ता में तीन बोल चारित्र में होता। हाँ, यही बात है, समझ में आया? ये चारित्र मोक्ष का मार्ग है, जो के राग आदि परिणाम के अभाव के कारण पंच महावर्त आदि का विकल्प जो राग है उसका अभाव है, उसमें राग आदि परिणाम के भाव के कारण अनिंदित है। राग तो निंदित है। यह चारित्र है, वही मोक्ष मार्ग है। ऐसा चारित्र को यहाँ मोक्ष मार्ग उसका विशेष हुआ।